हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है रात का और कल के ही वीडियो का आगे का पार्ट है ये, और वहीं से शुरू कर दिया है फिर से वीडियो बनाना। तो सब्जी मैं बना रही थी और सब्जी बना रही थी आलू टमाटर की। तो आलू मैंने कट कर लिए थे पहले ही, और टमाटर नहीं कट किए थे क्योंकि इनका छिलका काफ़ी मोटा मोटा था, और जिस टमाटर के छिलके मोटे होते हैं उसको मैं छील के ही डालती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि छिलका इसका गलता नहीं है और फिर ये चिपकता है। तो इसको छील के और कट करके इसी में डाल दूँगी और फिर अपने आगे के काम करूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट थी मैं, काफ़ी काम पड़ा हुआ था मेरा। और जब लेट हो जाती है तो बस फटाफट ये लगा करता है कि सारे काम होते चले जाए। तो बस यही सोचते जा रहे थे और बस फटाफट सारे काम करने की सोच रही थी कि अब क्या करूँगी, अब किस तरीके से करूँगी, यही सोचते जा रहे थे। और फिर सब्जी भी बच्चे लाए थे तो ये वैसे की वैसी ही रखी थी, तो इसको भी उठा के रख देती हूँ। क्योंकि क्या है कि एक एक काम जो हम करते रहते हैं तो फिर सारे काम रात तक फिनिश हो जाते हैं, और अगर पड़े रहे तो फिर परेशान होना पड़ता है। इसी वजह से तो जितना काम हो जाता है रात में ही पूरा करने की कोशिश करती हूँ। और फिर मैं ये खाना वगैरह बन चुका था, उसके बाद का समय बर्तन साफ़ करने लगी थी और फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। और फिर ये समय है सुबह का। सुबह बच्चों को नाश्ता वगैरह बनाने के बाद अब बारी थी गेहूँ धुलने की। और इस समय क्या है, सोच रही हूँ कि गेहूँ धुल लो, करीब 2 कुंटल हो जाएंगे तो सही रहेगा, जिससे कि सर्दी में मुझे नहीं धुलना पड़ेगा, और नहीं तो फिर सर्दी में परेशान होना पड़ता है। और सर्दियों में क्या है, चावल भी हम लोग कम खाते हैं, और वैसे भी हमारे यहाँ चावल बहुत कम बनता है। हाँ, गर्मियों में ज़रूर बनता है, सर्दियों में कम बनता है और गर्मियों में बनता है। और चावल छोटे वाले बच्चों को बहुत पसंद है, छोटे बेटे को, और बड़े वाले तो दोनों गर्मियों में तो खा लेते हैं, सर्दियों में बहुत कम खाते हैं। पर बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद हो चावल। तो जब पसंद की बात नहीं आती है तो फिर मैं बनाती भी बहुत कम हूँ चावल। और फिर गेहूँ धुलने के बाद गेहूँ बीच वाले बेटे ने ऊपर पहुँचा दिए थे, और फिर मैं झाड़ू पोछा करने लगी थी, क्योंकि अभी झाड़ू पोछा सब पड़ा हुआ था। इस समय क्या है, रूटीन थोड़ा सा बिगड़ गया है फिर से, और फिर वही पहले के जैसा रूटीन हो चुका है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है। और लेकिन काम भी बहुत ज़्यादा है। अगर सुबह से सोच लो कि नहा लेंगे और फिर उसके बाद फिर कुछ भी नहीं हो पाता, फिर चीज़ें उसी तरह से होती हैं जिस तरीके से हम नहीं चाहते, और फिर पूरा दिन बिगड़ जाता है इसी वजह से। और फिर उसके बाद मैंने नहा धो के अपने सारे काम, नाश्ता वगैरह मैंने भी कर लिया था। अब बारी थी कपड़ों की, और आज कपड़े भी काफ़ी जल्दी मैं खंगाल देती हूँ। और अब मैंने सोचा है कि सभी बच्चों के कपड़ों के लिए वेट नहीं करूँगी, और जो सुबह धुल जाएंगे उनको सुबह समय से और धुल के फैला दूँगी। भले ही मुझे 2 बार जाना पड़ेगा, लेकिन अब क्या करूँगी, यही करूँगी, क्योंकि सर्दी का समय है और फिर बच्चों के कपड़ों की वजह से बस सारे ही कपड़े पड़े रहते हैं। और उसके बाद और मुझे भी ये लगा करता है कि गोबर मिट्टी के जितने कपड़े हैं वो धुल जाएं और तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है, क्योंकि फिर साफ पानी में ये कपड़े फिर अच्छे से खंगाल दो तो अच्छा है। और नहीं तो फिर क्या होता है, फिर आलस हो जाता है, और रात में फिर अब धुलने का मन भी नहीं होता मेरा। और फिर सुबह दूसरे दिन जब मशीन लगाओ तो ये लगा करता है कि साफ़ सुथरे ही कपड़े रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर अब बारी थी ये बर्तन खंगालने की, क्योंकि अभी टब में पानी भर रहा था तो मैंने सोचा उतनी देर में ये बर्तन मैं मांज लेती हूँ। और मांजने के बाद इनको धुल के और किस तरीके से पूरा दिन निकलता है आपको दिखाती हूँ। वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें, क्योंकि जब सुबह पानी भरो मशीन में तो ये लगा करता है कि जो हल्के कलर के कपड़े हैं, जो नए बाहर जाने वाले कपड़े हैं, वो पहले धुल जाएं, और फिर उसके बाद कोई भी कपड़ा धुलता रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं आती।
और नहीं तो फिर बार बार निरमा या बदलना पड़ता है। और जब जब हम सर्फ एक बार डाल के और मशीन को चलाते हैं तो फिर बार बार बदलने में भी दिक्कत होती है। फिर ये लगा करता है कि एक बार ही पानी निकालो फिर भरो, तो दिक्कत होती है। और वैसा हमारे यहाँ है नहीं सिस्टम, रबड़ से भरो या तो फिर टोटी से बाल्टी बाल्टी से भरो, तो बार बार ये सब बदलने में करने में दिक्कत होती है इसी वजह से। और ये लगा करता है कि एक साथ सारे कपड़े धुल जाए। एक बार मैंने सर्फ डाला तो बस एक बार में ही सारे कपड़े धुल जाएं। इसी वजह से सारे कपड़े बस पड़े रहते हैं पूरा दिन। अपने तो धुल देती हूँ सुबह ही, लेकिन फिर बच्चों के कपड़ों की वजह से सारे ही पड़े रहते हैं। लेकिन अब यही करूँगी कि जितने धुल जाएंगे बस उतने फैला के और फिर वो दिन भर अब धुलते रहूँगी। लेकिन लापरवाही बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सर्दियों का समय है, फिर कपड़े सूखते भी नहीं हैं। और अभी तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कोहरा वगैरह आने लगेगा फिर रात में कपड़े ऊपर छोड़ना भी नहीं ठीक है। ओस इतनी कोहरा इतना गिरेगा कि सारे कपड़े कोहरा की वजह से ही गीले हो जाएंगे। और फिर देखिए सारे बर्तन भी साफ़ कर चुकी थी और अब बारी थी रसोई साफ़ करने की। रसोई साफ़ कर देती हूँ। एक एक काम करते करते पूरा काम निकल पाता है। समय निकाल निकाल के एक एक काम को करना काफ़ी दिक्कत वाला हो जाता है, और छोटे छोटे दिनों की वजह से और भी दिक्कत होती है। और काम हमारे हैं तो हम तो करेंगे ही, लेकिन परेशानी होती है छोटे दिनों में। क्यों? और सर्दी, छोटे दिन ऊपर से सर्दी। और हम लोगों की पता है क्या है, हम लोगों की गर्मी में रहने की आदत पड़ चुकी है। और जो बर्फ़ के बर्फीले स्थानों में रहते हैं उनकी आदत सर्दी में रहने की हो जाती है। उनका जीवन उस तरीके का हो जाता है। और हमारा क्या है, हमें गर्मी बर्दाश्त हो जाती है और सर्दियां हमें कम ही बर्दाश्त हो पाती हैं। तो ये हमारा जीवन है, जो जैसा जहाँ जिस जगह पे रह रहा है उसका जीवन उसी तरीके से उसी मौसम के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। और मौसम बदल लेना, मौसम सर्दी से गर्मी ना आए, गर्मी से बारिश ना आए, तो फिर संसार का जो संचालन है वो ही रुक जाएगा। ये सारी चीज़ें ईश्वर की बनाई हुई हैं और एक नियम के साथ वो अपने संसार को चला रहे हैं। और पहले देखिए मैंने इसमें गैस में चढ़ाया था चूल्हा, ये वाला चूल्हा मैंने जलाया था, लेकिन ये चूल्हा क्या है बिल्कुल धीमा जलता है, काफ़ी दिक्कत होती है, बिल्कुल भी नहीं जलता। और बस जब बहुत ये है कि छोड़ दो थोड़ी देर के लिए चढ़ा के, वैसे सब्जी वगैरह छौंक के और फिर छोड़ दो तो फिर थोड़ी देर में पक जाती है। अब मुझे ये चूल्हा सही करवाना है। और क्या है, बाहर तो बहुत सारे आते हैं गैस बनाने वाले, लेकिन जब सुनो तो बच्चे बाहर नहीं होते हैं, और जब बच्चे बाहर होते हैं तो कोई आता नहीं है। इसी वजह से हो नहीं पा रहा काम। और बच्चों से कहो तो वो कह देंगे कि हाँ हम नई गैस ले आएंगे। और गैस अभी मेरी अच्छी है, अभी बदलने का कोई वो है ही नहीं कि इसको बदलूँ। लेकिन बस क्या है, और जबकि मैं इतनी साफ़ सफाई रखती हूँ तब भी ये ऐसा हो जाता है कि ये वाला चूल्हा धीमा ही जलता है। और फिर उसके बाद छत पे आई चाय वगैरह पीने के बाद तो गेहूँ उठाए, और उसके बाद अब बारी थी कपड़ों की। कपड़े भी ले लेती हूँ। गेहूँ मैंने पलट दिए क्योंकि गेहूँ धुल सूखे नहीं थे इसी वजह से, और एक दिन में वैसे भी नहीं सूखते। 2 दिन का समय खूब आराम से लग जाता है, तब जाके गेहूँ सूख रहे हैं। अच्छा, सुबह क्या है, जल्दी से अगर 8 बजे तक अगर गेहूँ फैला दो तो शाम 4 बजे तक फिर सूख जाएंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा है। 8 बजे मैं फैला नहीं सकती क्योंकि सुबह वो बच्चों के नाश्ते का समय होता है, उनको नाश्ता वगैरह बनाना होता है। तो और भी बहुत सारे काम हैं जीवन, और सभी के काम करने के तरीके अलग होते हैं। सुबह क्या है, अगर सुबह सिर्फ सीधे नहा लूँ और फिर सबसे पहले नाश्ता बना दूँ तो फिर सारा काम जल्दी से हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि घर की साफ़ सफाई के बगैर मुझे नहाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और फिर ये अपराजिता के जो फूल, अब फूल काफ़ी छोटे छोटे होने लगे हैं, और मैं सोच रही हूँ कि इनमें थोड़ी सी वो देसी खली जो आती है, सरसों खली, उसको घोल के थोड़ा सा डाल दूँ, क्योंकि पौधों में कहीं ना कहीं गर्मी की कमी है। और जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं
पौधों पे उन चीज़ों का इफ़ेक्ट भी दिखाई देने लगता है। तो इस समय वही इफ़ेक्ट है इन पौधों में, और सोच रही हूँ कि थोड़ी सी नीम खली और सॉरी सरसों खली घोल के और इन सभी पौधों में डाल दूँ, क्योंकि अपराजिता है और ये बैंगनी वाला जो कनेर जैसा फूल है, इन पौधों के काफ़ी कुछ पौधों के नाम मैं नहीं याद रख पाती हूँ। और उसके बाद फिर ये सब करने के बाद दीपक वगैरह जलाने के बाद फिर कपड़े सब तय कर